दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लाया हूं ना एकदम धमाकेदार होने वाला है, एकदम अद्भुत संयोग वाला वीडियो लाया हूं। और याद रखिए, ये जो वीडियो है ना, अंकों का जो रहस्य है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 369 अंकों का रहस्य। ये उस प्लेलिस्ट का 22वां नंबर का वीडियो है। तो 22वां नंबर का वीडियो है और 22 पर मैं एक अद्भुत संयोग लेकर आया हूं। इसको देखोगे ना तो आप गर्व भी करोगे और आप कहोगे कि ये सर इतना सोच कैसे लेते हैं। भैया, हम इंडिया के हैं, है ना, और हमारे जो भारतीय गणितज्ञ है रामानुजन, है ना, रामानुजन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो रामानुजन जब इतना सोच सकता है तो हम क्यों ना सोचें। हमको भी थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। चलिए, संयोग है या कुछ और है, आपको भी सोचना है और मैं तो सोच लिया हूं। इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्टकट में बनाने वाला हूं, क्योंकि इसका लॉन्ग वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें पूरा डिटेल में बात किया हूं क्यों, कहां से संयोग आया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, छोटा वीडियो है। और याद रखिए, ये हमारे अंकों का रहस्य 369 अंकों का रहस्य का 22वां नंबर का वीडियो है। और 22वां नंबर में क्या संयोग बताने वाला हूं, निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा और गर्व भी महसूस होगा। क्योंकि आज अंकों के रहस्य को हम जोड़ने वाले हैं रामायण काल से। कैसे जोड़ेंगे? 22 जनवरी से और रामायण काल से। और ये मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये अपने आप गणितीय गणना के आधार पर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है देखिए, ऐसे गणित के वीडियो बहुत ही मजेदार होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, सबका आपको स्क्वायर ही करना है और जोड़ते जाना है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ऐसा करते जाएंगे, सभी का स्क्वायर करते जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, यहां पर कौन से स्क्वायर को नहीं जोड़ना है। और आपको करना है 25 का स्क्वायर, सभी संख्याओं का योग कर देना है। मतलब 1 से लेकर 24 तक के सभी संख्याओं का वर्ग करते जाइए और उसको जोड़ते जाइए। लेकिन एक संख्या है जिसका स्क्वायर आपको नहीं जोड़ना है। वो कौन सा संख्या है? जो बीच का है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसा करते जाएंगे, सभी का स्क्वायर करते जाएंगे। क्योंकि मैं पहले से बता रखा हूं कि मैं शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूं, इसका लॉन्ग वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का मतलब यहां पर होता है 576। इन समस्त संख्याओं का योग करेंगे और वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करके आपको यहां पर नहीं जोड़ना है और उसको वर्ग करके नहीं जोड़ रहे हैं ना, उसी में अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इतना ये सभी हो गया। इन सब का, अगर इन सब का योग आप करेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो 576 तो आएगा ही लास्ट में। देखो, अद्भुत संख्या ना, ये केवल 24 का स्क्वायर है और इन समस्त संख्याओं का योग जब करेंगे वो भी लास्ट में 576 ही आएगा। ये भी अद्भुत संयोग है। लेकिन इसमें वो एक अंक कौन सा है जो गायब है, और उसको गायब करेंगे उसमें भी गणितीय गणना के आधार पर। देखिए, और यहां पर चूंकि हम जान रहे हैं कि 2024 सत्र चल रहा है, 2024 जो है चल रहा है, देखिए, तो 2024 का आखिरी अंक कौन सा है? 4। तो 4 को आप यहां पर लगा दीजिए। ये उन समस्त संख्याओं का योग है, किसका? 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं को वर्ग करके यदि आप जोड़ते हैं और उसमें वो एक संख्या का वर्ग को नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो इतना आएगा। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, अब आपको लगेगा मजा आएगा। देखिए, इन समस्त संख्याओं का योग निकाले, बीजांक निकाले, योग नहीं कहा जाए इसको, बीजांक निकाले, ठीक है। इसका तो 4, 5, 7 और 6 मतलब 4576 है। इनका बीजांक निकालेंगे। चलो, इसको एक यहां पर लाएंगे तो तीनों 6 हो गया, तो 6 18 4 कितना हो गया? 22। पहला संयोग 2024 के 22 जनवरी को ही भगवान श्री राम का, है ना, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो 22 जनवरी को ही क्यों? पहला तो 22 जनवरी संयोग बन रहा है। मैं अपने हिसाब से गणितीय गणना के आधार पर निकाल रहा हूं कि ये गणितीय गणना में भी अगर 1 से लेकर 24 तक के वर्गों का योग करते हैं, जिसमें से एक संख्या का वर्ग को हमने नहीं जोड़ा है, और वो क्यों नहीं जोड़ा है, वो जुड़ेगा रामायण काल से। कैसे जुड़ेगा? देखिए, ये हो गया 22 जनवरी। अब याद रखिए, यदि आप 1 से लेकर 24 तक के समस्त संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सब संख्या शामिल है, इसमें वो एक संख्या गायब करे हैं, अगर सब संख्याओं का योग करते तो ये आता 4900। लेकिन अगर हमने उस एक संख्या का वर्ग का योग नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, अब चलो बता देते हैं। उस एक संख्या के वर्गों का योग हमने नहीं किया है, क्यों नहीं किए हैं, अब आपको बता रहे हैं। देखिएगा, यहां पर इसको हम लिख के रख देते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं रामायण की ओर। रामायण काल में जब जाते हैं तो सीता मैया जो है श्रीलंका में रही है। सीता मैया का जब हरण हुआ तो श्रीलंका में रही है 435 दिन। ध्यान दीजिएगा, और ये 435 दिन सीता मैया के लिए बहुत कष्टकारक है, ठीक है। तो ये 435 दिन तक जब
श्रीलंका में रही है, लंका में रही है कहा जाए, तो जब उनको पता चला कि राम अब आ गए हैं मुझे लेने के लिए, तब उसको थोड़ा सा संतुष्टि लगा होगा कि अब आ गए तो मुझे ले जाएंगे। तो राम भगवान श्रीलंका में कितने दिन रहे, फिर उसको युद्ध करने के लिए गए थे तो 111 दिन। ठीक है, राम रहे हैं लंका में 111 दिन, सीता मैया रही है 435 दिन। तो 435 में अगर हम 111 घटाएं, 111 क्यों? क्योंकि जब उसको पता चला तो थोड़ा तो राहत मिला होगा ना कि अब प्रभु जी आ गए हैं मुझे ले जाने के लिए। तो राम कितने दिन रहे हैं? 111 दिन। तो 111 दिन को माइनस करते तो हमारा उत्तर आ जाएगा 324। अब ये 324 जो है सीता मैया के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारक रहे होंगे, क्योंकि तब उसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा, कौन आएगा ले जाने के लिए, कब आएंगे प्रभु जी, है ना। तो ये 324 बहुत ज्यादा कष्टकारक है। तो जो कष्टकारक है उसको हटा देते हैं, हटा देते हैं मतलब घटा देते हैं। तो हमने क्या किया, ये 324 को क्या कर दिए, यहां से घटा दिए। 324 को घटाए तो हमारा कितना है 4576। वास्तव में 4576 क्या है, 1 से लेकर 24 तक के वर्गों का योग है, जिसमें ये जो 24 लिख रहा है 324 वास्तव ये 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर है कितना, 324। इसलिए मैंने कहा ना कि 1 से लेके, यहां पर मैंने आपको चीज बताया था कि आपको 1 से लेके 24 तक के वर्गों का योग करना है, लेकिन उसमें वो एक संख्या कौन सा है जिसका वर्ग को नहीं लिखना है। तो मैंने आपको बताया था एक संख्या है, वो कौन सा संख्या है, 18। 18 के वर्गों का योग क्यों नहीं करे हैं, 324। और ये 324 दिन को हमने घटा दिया है, 1 से लेके 24 तक के वर्गों के योग में 18 के वर्गों के योग को नहीं लिखा है। अर्थात तब कितना आ रहा था, 4576। करके देखिएगा, मेरे बातों पर विश्वास मत करो, आप स्वयं करके देखिए। अब ये 435 में रावण के मरने का रहस्य छुपा है। ये कैसे छुपा है, रावण के मरने का रहस्य 435 में छुपा है। चलो देखते हैं। ये तो समझ आ गया कि ये जो 435 है, 435 है, ये सीता मैया लंका में रही है, और यही कारण बना है रावण के वध का, रावण के विनाश का। क्योंकि अगर सीता मैया को ले जाकर 435 दिन तक लंका में नहीं रखती, मतलब हरण ही नहीं करती, तो फिर उसको राम जो उसको मारने के लिए क्यों जाते। फिर 435 दिन तक श्रीलंका में रही है ना, लंका में रही है, यही उसका कारण है। कारण देखिएगा, अब भगवान राम जी कितने दिन तक रहे हैं, 111 दिन। त्रिलोकीनाथ है, इनका बीजांग निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीनाथ। ठीक है, यहां पर देखिए 4 किसका संयोग है, चतुर्भुज वाले, मतलब 4 भुजाओं वाले, अर्थात 4 भुजाओं वाले श्री राम जी आएंगे, है ना, जो उसका अवतार है चतुर्भुज। अब ये 3 लिखा है चतुर्भुज, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिभुज, यहाँ पर 3 लिखा है तो तीनों लोकों के स्वामी। और ये 5 क्या है, ये है पंच तत्व। रे भैया, रावण का जो शरीर है उसको पंच तत्व में विलीन कराना है, पंच तत्वों से मिला हुआ है, तो 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो 435 में ही छुपा हुआ है रावण का वध का विनाश का कारण। ठीक है, क्योंकि 4 से चतुर्भुज आएंगे भगवान श्री राम, त्रिलोकी के जो स्वामी हैं, और रावण को पंच तत्व में विलीन कर देंगे। तो ये मैंने पूरा अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया है। छोटा सा गणित है, लेकिन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अद्भुत संयोग है। क्यों 22 जनवरी का ही दिन तिथि, तो यहां पर मैंने 22 जनवरी के साथ जोड़ करके रहस्य बताने का प्रयास किया है। और इनके साथ साथ यदि आपको यह कहा जाए कि 12:29 है ना, उस दिन का जो संयोग है, टाइम जो है वो क्या कहा गया है, 12:30 तक संयोग है, 12:30 तक उसका योग है। लेकिन 12:30 तक अंतिम योग है ना, प्राण प्रतिष्ठा का। तो 12:30 से पहले क्या आता है, 29 मिनट, अर्थात 12:29 तक प्राण प्रतिष्ठा तो फिर हो जाएगा, क्योंकि 30वें मिनट तक तो संयोग है ना। अर्थात इस संख्या का अगर हम फिर से बीजांग निकाले, 1 का प्लस 2 का प्लस 2 का प्लस 9 का, इनका बीजांग कितना आता है करके देखिए, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो भैया क्या हो रहा है, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काट लिया है। तो ये जो संयोग है, और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र बताते हैं, तो इसको मैंने गणितीय गणना के आधार पर कोशिश किया है थोड़ा सा सिद्ध करने का, कि गणित भी चाहता है इस तिथि को सार्थक करना। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग सार्थक कर सकते हैं अधिक से अधिक शेयर करके, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला गणितीय गणना आपको कैसा लगा। और ऐसे ही बहुत ही और महत्वपूर्ण गणित के रहस्य को आप जानना चाहते हैं, क्योंकि 22वें नंबर का वीडियो है मेरा, याद रखिएगा 369 जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा अंकों का रहस्य, उसका 22वें नंबर का वीडियो है, और ये 22 जनवरी पर आधारित है। तो एकदम यूनिक आपको लगा होगा, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। एक बार और बोल दूं कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा।